नमस्कार दोस्तों, आइए हम संतोषी माता की कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता तो 7वें को दे देती थी। परंतु वो बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वो अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो उनका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे की लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में सोते हुए कपड़े से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके माँ उन्हें चिमाती है, वो देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? बेटा कहने लगा, मुझे नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में गोबर पाथ रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज कर अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बीते आऊँगा। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है? यह गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली और सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वो दुकान का लेन देन हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। वह काफी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारा गृहस्थी का काम करा के यह उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसने बहुत स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वहां खड़ी हो गई, कथा सुन पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने उस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है।
निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्याओं का मन पसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जाए, कलह कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाता है, यह भी बता दो, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, गुड़ और चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए, इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का पूजा करना चाहिए। 3 मास में माता फूल पूरा करती है, इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल फूल सिद्धि होने पर भी पूजा करना चाहिए, बीच में यह नहीं पूजा में 2.5 सेर की खाजा और इसी परिमाप में खीर तथा चना का साग करना, 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना, जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाने चाहिए, उन्हें भोजन कर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यदि यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। 3 दिन ही विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, मैं व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत गई, पिता की दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आए रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी को दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी बुढ़िया के बेटे पास जाकर स्वप्न में प्रकट को कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जगता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ जगता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ।
कहो माँ क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ या नहीं है। वह बोला, मेरे घर सब है, माता माँ बाप बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन वह बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं को अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह साज झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब वो बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक पूरा धन ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर का रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती। वो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आता है, अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे सिर पर लकड़ी का कट्ठा देख उसे मुंह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गड्ढा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के कपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई, एक नदी पर, दूसरा माता के मंदिर पर, और इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई कि अपना अब यहीं मुकाम डाले और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुक कर भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ियों को आंगन में डालकर जोर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा और कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 बार आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के कपड़े में पानी मांगती है।
वह लज्जित हो बोला, ठाक ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वही कर। यह कहकर बुढ़िया ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल की ऊपर कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का पूजा करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही पूजा की तैयारी करने लगी। जेठ की लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठ जिठानी ने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने लड़कों की सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिसे पूजा ना पूरा हो सके। लड़के जिमने आए। खीर यदि खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छा नहीं लगता। देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है, इसीलिए खटाई किसी को नहीं मिलेगा। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दो। भोली बहू कुछ जानती न थी, उन्हें दक्षिणा में पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके बाजार से इमली लाकर खाने लगा। यह देख बहू पर माताजी ने बहुत गुस्सा किए। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, सारा लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, चाचा को भी पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर में जाती है, कहती है, माताजी यह तुमने क्या किया है? हंसा कर अब क्यों रोनाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने पूजा करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भूल दी। वह कहने लगी, माताजी भूली तो नहीं, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़के ने भुलवाए में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए हैं, मुझे क्षमा करो माँ। बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पूजा फिर से करूँगी। वह बोली, अब भूल मत करना। कहती है, अब भूल न होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह कह निकलती राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसने भरने के लिए गया था। वह प्रश्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता जी का पूजा करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं, भाता जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दो। वह बोली, खटाई खाने को किसी को नहीं दी जाएगी, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल उन्हें दिया। इसे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र के लेकर रोज संतोषी माता के मंदिर में जाया करती है। एक दिन संतोषी माता ने सोचा,
ये रोज यहाँ आती है। आज मैं इसके घर जाती हूँ और जाके देखती हूँ इसका ससुराल कैसा है। यह सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप लेकर उसकी ससुराल में पहुंची। गुड़ और चने से सना मुख, सूंड के समान ओंठ, जीभ पर मक्खी भिन भिना रही थी, ऐसी सूरत लेकर उसके घर पहुंची। वह उसके घर गई, दहलीज पर गई तो उसकी सास ने बोली, देखो डाकिन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर दरवाजे खिड़कियां की ओर चले गए, बंद करने लगे। तभी ऊपर से देखी और चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसके सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हो रही है? बच्चे को पटक दिया और बोली, माता जी, मैं जिस संतोषी माता के व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़कर माफी मांगने लगे और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और पापी हैं। आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं। आपका व्रत भंग कर बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार बेटे और बहू का फल दिया, वैसे इस कहानी को सुनने वालों को फल